एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है खालिया हिंदुस्तान की। जो पहले के पूर्व के साथी थे वो गए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, पता नहीं क्या उसने माननीय मुख्यमंत्री ने फिर बताया, गन्ने के रेट के लिए शायद गए थे वो, और अखबारों में फोटो छपी कि किसान के बारे में वार्ता हुई। तो हम लोग इसी माध्यम से, इस बजट के माध्यम से हमारे मन में ये दिमाग में थी कि इस बार सरकार रेट बढ़ाएगी गन्ने का। मान्यवर की रिश्तेदारियां, नातेदारियां सब मेरठ और उधर की साइड में हैं, तो भली भांति इस चीज से माननीय गन्ना मंत्री जी का परिचय है कि कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं और कितनी आस उनसे रहती है। ये मौका ऐसा है जब कोरोना का जिक्र आया, माननीय मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से मील चलने की बात तो कही, लेकिन ये बात सच है जब सड़कें सुनसान थी, ना बस चल रही थी, ना फैक्ट्रियां चल रही थी, ना कारखाने चल रहे थे और लगभग पूरा देश ठहर सा गया था। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, जिसमें हमने सबने अपनों को खोया, किसी रिश्तेदार को, किसी नातेदार को, किसी नजदीक के व्यक्ति को। उसी समय जब गन्ना मिलों की बात चर्चा माननीय मंत्री जी ने की, तो दूसरी तरफ हमें उन किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए था जो अपने खेत में गन्ना छील कर, उसे भर कर, लाद कर मिलों तक लेकर पहुंचता था, कारखाने तक पहुंचता था। अगर वो लेकर ही ना पहुंचता वहां तक, तो आप बताइए मिलें कैसे चलती। अगर गन्ना किसान की बात उसमें नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी बात। तो मैं माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि गन्ना किसान के लिए मिल है, उसी के लिए, उसके भले के लिए बनी है, ये बात सच है। लेकिन हम सब लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि इस समय की स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। मान्यवर, आप जब बजट लेकर आए 24 और 25 का, उस बजट को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो पहले का बजट आपने पूरा खर्च नहीं कर पाए, लगभग 60 से 70% ही खर्च कर पाए, बाकी आपसे खर्च नहीं हो पाया। मान्यवर, हम लोग अभी कुछ दिन पहले नियम 56 के अंतर्गत हमें बोलने का अवसर मिला। मैंने तब भी गन्ना किसान की व्यथा रखी और लगभग उसी चीज से जुड़ी हुई बातें अब फिर रखूंगा। और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा चाहूंगा कि इसकी कटौती का प्रस्ताव हम लोग क्यों लाए हैं, इस विषय में कहना चाहता हूं। मान्यवर, गन्ना किसान, चूंकि जब अभी कृषि की बात हो रही थी, सिंचाई की बात हो रही थी, तो सिंचाई को देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं गन्ना किसान से संबंधित है। और जब कृषि का इतना भारी बजट आया तो वो भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। लेकिन जब गन्ना किसान की बात आती है तो हमारे खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी पट्टी जो गन्ने पर आश्रित है, हर रूप से वहां पर न केवल किसान बल्कि मजदूर और यहां तक कि व्यापारी वर्ग भी, अगर गन्ना किसान के खेत में गन्ने की पैदावार ठीक होती है, उसका समय पे दाम मिल जाता है, उसकी कीमत सही मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग को भी और व्यापारी वर्ग को भी लाभ होने का काम होता है। लेकिन मान्यवर, जिस तरह का बजट आया और जिस तरह की पहली चीजें माननीय मंत्री जी ने बताई, सदन में रखी, हम कई चीजों से इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर बातें ऐसी हैं जो जमीन पर कहीं दूर से दूर तक नहीं दिखाई देती। मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले कही थी कि हम लोग गन्ने के किसान की कीमत क्यों बढ़वाना चाहते हैं गन्ने की, उसके बारे में बता दूं। अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि हमारी उत्पादन बढ़ा है, प्रति हेक्टेयर कितना गन्ना पहले होता था, कितना हो रहा है, उसके बारे में चर्चा की। यह बात सच है, जब 2007-8-9 में 0238 एक बीज आया, वो किसानों के घरों में खुशियां लेकर आया, संपन्नता लेकर आया, उसकी पैदावार ज्यादा थी, उसमें रिकवरी ज्यादा थी। जहां एक तरफ मिलों को फायदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा, गन्ना किसानों को भी इसका फायदा मिला। लेकिन आगे चलते चलते अधिकतर इस समय खेती में जो व्यवस्था थी, 0238 बीज लगभग 80 से 90% खेतों में 0238 की खेती हो रही थी। जो 0238 था वो आने वाले समय पर चलते हुए आगे
10 साल के लगभग अच्छा उसकी पैदावार निकली और 18 और 19 के बाद उसकी पैदावार लगातार डाउन गई, नीचे गई। उसमें कई रोग आ गए, जिसे हम लोग रेड रोट बोलते हैं, जिसको हम लोग गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं, वो उसमें आ गया। और जहां पैदावार ज्यादा निकलती थी, लागत कम होती थी, वहां अब उल्टा हो गया। अब उसमें लागत ज्यादा आने लगी। जब लागत ज्यादा आने लगी तो इस कारण से हम लोग कीमत की बात कर रहे थे। जहां एक तरफ हर जरूरत की चीज महंगी होती जा रही है, हर जरूरत की चीज को आप देखेंगे वो महंगाई की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गन्ना किसान को उसकी कीमत मिलनी चाहिए वो कीमत नहीं मिल पा रही। हम लोग इसलिए बार बार जोर देकर ये बात कहते हैं, जब आप इतना बड़ा बजट लेकर आए और आपने बजट में पहले से वृद्धि की या उसके बराबर रखा, तो सब गन्ना किसान ये आस लगाए हुए थे कि 3 साल बाद ही सही तो कुछ पैसा गन्ने पर बढ़ेगा। लेकिन मान्यवर इसकी तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं गया। यहां आज तक स्थिति यह है कि मान्यवर माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गन्ने की पैदावार लगातार बढ़ी, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितना तराई का इलाका है, चाहे आपके बराबर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बराबर में अमरोहा की तरफ से आगे के जिले में पहुंचेंगे, चाहे वो संभल हो, चाहे बराबर में चंदौसी का एरिया हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, अभी आपने जिक्र किया आपके बराबर के एरिया का, तो आप पता कर लीजिए कई ऐसी जगह हैं जहां पर मिलों का अब इस समय नो कैन हो गया। कई मिलें तो मार्च में ही बंद हो गई। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा 1 या 2 साल पहले कि गन्ना अप्रैल और मई के लास्ट तक गन्ना गिरता था, और आज के समय खेतों में क्योंकि उत्पादन घटा है, अधिकतर मिलें नो कैन की तरफ जा रही हैं। और मैं भी बोलूंगा माने 15 मिनट तक, वो तो आप पे है, फिर आपके और आपके स्पीकर्स हैं, नहीं बात होगी तो बात रखने दो ना बीच में। अभी कैसा आप लोग कहने के बीच में, मैं नहीं बोल रहा हूं, बात कहना चाहता हूं, जानकारी दे रहा हूं। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जो व्यवस्था है नो कैन की तरफ मिलें बढ़ रही हैं, और नो कैन की तरफ इसलिए बनी है कि पूरा गन्ना इस समय उसका उत्पादन लगातार गिर गया। यहां तक कोल्हू और खंडसारी उद्योग की बात मैं करूं कि कोल्हू पर रेट एक बार तो 400 रुपए तक चला गया। अगर आपकी सरकार का अगर थोड़ा भी ध्यान होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का थोड़ा भी ध्यान होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर एक मिल वाला तैयार बैठा था गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा बजट ये लाया जाता है या तो बहुत बड़े काश्तकारों के लिए या मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस पूरे के पूरे बजट में आप देखिए, और जो इससे पहले कि आपने कृषि यंत्रों की बात की, आपने गन्ने की प्रजाति की बात की, मैं आपको कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में भी आपका शोध संस्थान है, वो एक शाहजहांपुर में है, लखनऊ में है। मैंने इससे पहले भी उसकी चर्चा की थी कि जब तक आप गन्ने की नई वैरायटियां नहीं लाएंगे, अभी तक कोई वैरायटी आपके पास ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह सकते हो कि ये वैरायटी 238 के टक्कर की है या उसके बराबर की है, उसके आधे की भी है। जब नई वैरायटी कोई आएगी नहीं। और मान्यवर एक आंख बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ, जो आपके गन्ने के बीच में काट काट के बनाई जाती है, शाहजहांपुर और लखनऊ में सिर्फ उसको दिया जा रहा है। अभी आप कह रहे थे जब इतना बजट लेकर आए तो हम तो ये सोचते हैं कि वो आंख प्रत्येक सोसाइटी पर आपकी पहुंचती, तो आप कह रहे थे 1 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान, या 8 बीघे का, 10 बीघे का, 12 बीघे का काश्तकार, उसकी व्यवस्था क्या होती होगी? ना वो शाहजहांपुर जा सकता, ना वो लखनऊ जा सकता उन आंखों को लेने। और जब आप कृषि यंत्रों की, ट्रैक्टरों की बात कर रहे थे, 6 बीघे का काश्तकार, 8 बीघे का काश्तकार, 6 लाख का ट्रैक्टर, 8 लाख का ट्रैक्टर कैसे लेगा ही नहीं, तो उसको कृषि यंत्रों की जरूरत कहां पड़ रही है? मान्यवर हमारे यहाँ छोटी जोतें ज्यादा हैं, हमारे सीमांत किसान ज्यादा हैं। अगर उनकी आप समस्याएं और परेशानी अगर देखेंगे तो उनकी परेशानी और दिक्कत बहुत बड़ी है। जहां तक आप सरकार की बात कर रहे थे मिलें चलवाने की, मैं खुद मोहद्दीनपुर चीनी मिल मेरठ में चली तो उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चलवाने का काम किया। और ऐसी कई मिलें हैं जो इस समय पर, चाहे आप जाएंगे अमरोहा में मिल बंद पड़ी है, उसका गन्ना सेंटर, उसका एरिया दूसरी मिलों में बांट दिया गया, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाएंगे आजमगढ़ में जो मिल चलाई माननीय नेताजी ने, वो बंदी की कागार पर जा रही है, आप उसको अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में पूरी व्यवस्था ये है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम गन्ने का हाल देख रहे हैं, हम किसानों की व्यथा को देख रहे हैं। हर किसान, जब मैं गन्ने की बात करता हूं तो उसके जहां भी हम किसी गांव में जाते हैं, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे बैठते हैं,
किसी चाय की दुकान पे पहुंचते हैं तो हर जगह से ये आवाज निकल के आती है कि गन्ना किसान का 1 रुपया बढ़ाने का काम इस सरकार नहीं करने जा रही। 3 साल हो गए। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौद में हुआ तो वहां पर हजारों हजार की तादाद में किसान इकट्ठा हुए और चौधरी चरण सिंह जी की याद में और अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर पहुंचे तो अधिकतर किसान इसलिए बोले थे, इसलिए वहां पर पहुंचे कि वहां पर गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन किसानों को मायूसी हाथ लगी। मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था बहुत खराब है, व्यवस्था बहुत खराब है। ऐसी व्यवस्था है कि गन्ना किसान मायूस है और निश्चित रूप से 2027 में सरकार के लिए व्यवस्था जरूर करेगा। जहां तक इतिहास लगातार ये रहा कि जो हालांकि हमारे बड़े हैं, जो गन्ना मंत्री रहा वो तो हार जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यवस्था और होती है कि एक किसान की हाय है, ये सरकार जहां इधर की तरफ बैठी है इसको विपक्ष में बैठाने का काम वही किसान करने का काम करेगा, वो करोड़ों परिवार करने का काम करेंगे। इसलिए मान्यवर, इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, पंकज, कटौती की जाए। मान्यवर, मैं यही चाहता हूं कि अभी पंकज मलिक भाई, अभी मैं इससे पहले बोले थे नियम 56 पर, अगर माननीय मंत्री जी को दुर्दशा देखनी कर्मचारियों की और एक गांव तय कर ले माननीय मंत्री जी, और कोई भाजपा के जो अपने मंत्री हैं, जो आपके अधिकारी हैं, और किसी छोल में जहां पर गन्ने की छिलाई चल रही हो और वहां पर चल के देखिए, उससे पूछ के देखिए, अगर वो आपसे सहमत हो जाए कि आपके इस रेट से सहमत हो जाए तो मैं मान लूं। चाहे आप आ जाइए कहीं अपने जिले में, मेरठ हमारा जिला है, आपका समझाना भी है वहां, तो आप आएंगे वहां पर एक आध खेत में कहीं घूम कर आएंगे तो कम से कम स्थिति वहां की पता लग जाएगी। और ऐसी बताए तो मैं मान्यवर अपनी कटौती को बल देते हुए इसकी मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए और एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। तो मान्यवर, मैं आपसे माध्यम से माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि गन्ने की रेट की जरूर इंतजाम करें। अभी हमारे जो पहले के पूर्व के साथी थे वो गए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, पता नहीं क्या उसने माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर बताया, गन्ने के रेट के लिए शायद गए थे वो, और अखबारों में फोटो छपी कि किसान के बारे में वार्ता हुई। तो हम लोग इसी माध्यम से, इस बजट के माध्यम से हमारे मन में ये दिमाग में थी कि इस बार सरकार रेट बढ़ाएगी गन्ने का, लेकिन किसान को मायूसी हाथ लगी है। हम चाहते थे कि भाई इसमें व्यवस्था जो है मिल जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद।